गिरिडीह शहर को पेयजल उपलब्ध कराने वाले खंडोली पेयजल आपूर्ति प्लांट में कार्यरत मजदूरों को वेतन नहीं मिलने से उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार सामने आ जाने के बाद भी संवेदक का हृदय इन मजदूरों पर नहीं पसीज रहा। पिछले 10 वर्षों से लगातार काम कर रहे इन मजदूरों को संवेदक द्वारा पिछले 6 माह से मजदूरी बकाया रखा गया है। बकाया मजदूरी को लेकर लगातार संघर्ष करने के बाद भी न तो नगर निगम प्रशासन इस पर ध्यान दे रही है और न सरकार इस पर संज्ञान ले रही है। ऐसे में भूखमरी के शिकार इन मजदूरों ने अगले 22 अप्रैल से पेयजल आपूर्ति को बाधित करते हुए कार्य बहिष्कार करने की घोषणा की है। इधर से लेकर आज श्रमिकों ने खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाहर प्रदर्शन करते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन से तत्काल वेतन की मांग करते हुए पीएफ और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। स्वदेश वाणी के लिए गिरिडीह से आशीष कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह शहरी जलापूर्ति योजना के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का शोषण लगातार 10 वर्षों से विभिन्न संवेदक द्वारा किया जाता रहा है और पिछले 10 वर्षों से इन लोगों को अपना वेतन लेने के लिए संवेदक के साथ संघर्ष करते रहना पड़ा है। पिछले बार भी पिछले जो संवेदक थे भुवना जी, उनसे संघर्ष करके, उनसे आंदोलन करके और 1400 रुपये के मानदेय की यानी वेतन की वृद्धि इन लोगों को प्राप्त हुई थी। वर्तमान समय में जो टेंडर हुआ है इस वर्ष जनवरी 2022 में, वो हम लोगों को मालूम है कि बढ़ोतरी के रेट से टेंडर प्राप्त हुआ है संवेदक को। जिस संवेदक ने जो श्री साई कंस्ट्रक्शन को गिरिडीह शहरी जलापूर्ति योजना में संवेदक के रूप में सरकार द्वारा चयनित किया गया है और उनको पानी सप्लाई का जिम्मा दिया गया, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यवश ये बात कहना पड़ रहा है कि पिछले 6 महीने से यानी कि ये नए संवेदक का 4 महीना हो चुका है और अभी तक वो संवेदक गिरिडीह में किसी भी प्लांट में आकर के मजदूरों के साथ कोई बैठक या कोई उनसे वार्ता या उनका हाल चाल पूछने तक नहीं आए हैं। वो अपने दलाल बिचौलियों के माध्यम से प्लांट को चलाना चाहते हैं और मजदूरों का शोषण करना चाहते हैं। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पहले भी आंदोलन किया जाता रहा है और इस बार भी पिछले 6 महीना से जो मजदूरों का, कर्मियों का जो वेतन रोका है संवेदक ने, उस संवेदक पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को ऐसे संवेदक को निरस्त करना चाहिए और नए तरीके से संविदा ये करना चाहिए। और जो अभी तक का वेतन बकाया है 6 महीना का, ये शहरी जलापूर्ति योजना के तहत यानी नगर निगम के माध्यम से इन लोगों को भुगतान होना चाहिए। और ऐसे संवेदक जो 6-6 महीना, 4-4 महीना कर्मियों का हालचाल लेने नहीं आते हैं और बावजूद इसके ये लोग पानी शहर को पिला रहे हैं, ऐसे संवेदक को बर्खास्त करना चाहिए, ये हम लोग मांग करते हैं। और कर्मियों का अंततः इतने आंदोलन और इतने रिक्वेस्ट, इतना अनुरोध करने के बाद, सभी विभाग के पदाधिकारियों को आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि हम लोगों के जो गांडे विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधानसभा में 2-2 बार इस मुद्दा को लेकर के गंभीरतापूर्वक और पूरी प्रखरता से आवाज़ उठाया, लेकिन उस आवाज़ पर भी सरकार अभी तक सोई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यानी कि विधायक जी के द्वारा आवाज़ उठाया गया, उस पर भी सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है कर्मियों के प्रति और सरकार संवेदक पर ढुली हुई है। संवेदक के जो एजेंट हैं, जो दलाल हैं, वो इसको जैसे तैसे प्लांट को चलाना चाहते हैं। हम लोगों को जो सूचना मिली है, पिछले 2 वर्षों से प्लांट का जो बेड है उसकी भी सफाई नहीं की गई है, यानी कि शहर के लोगों को गंदा पानी संवेदक के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है। कर्मी मजबूर है, कर्मी क्या कर सकता है? कर्मी को जब 6 महीना से वेतन नहीं मिला है तो भूखों मर करके, कम खाना खा करके, अपने बच्चों की शिक्षा को बाधित करके और अपनी काम को अभी तक अंजाम देते चले आ रहे हैं। ये उनकी हिम्मत का हम लोग दाद देते हैं। हम खंडोली नया प्लांट का स्टाफ तकरीबन 10 साल से ज़्यादा ही से हम लोग काम कर रहे हैं और उधर जो भी संवेदक लिया किसी तरह से चलाया, इधर राजकुमार भुवना जी भी लिया, उसके दौरान भी हम लोग का 2 महीना का वेतन बाकी है और 4 महीना अगर नया ठेकेदार जो लिया है साई कंस्ट्रक्शन, इनके पास भी 4 महीना का वेतन बकाया है। सरकारी शेड्यूल रेट जो है वो हम लोग का मांग है और समय पर हम लोग का वेतन मिलना चाहिए, पीएफ मिलना चाहिए। 6 महीना से वेतन नहीं मिला। हम लोग का बाल बच्चा, जितने भी स्टाफ का बाल बच्चा है, वो स्कूल जाने से भी अब गुरेज कर रहे हैं। इसलिए कि त्यौहार भी नज़दीक है, खाने पीने का मामला तो बहुत हालात परिवार का हो गया है। इसलिए हम लोग मजबूर हो करके 22 तारीख से इस काम को हड़ताल पे कार्य बहिष्कार करने जा रहे हैं।
काम करते हैं और करीब 10 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को ना ही पीएफ मिला है, ना डॉक्टरी सुविधा कुछ मिला है। और हम लोग की ये 6 महीना जो धुना 2 महीना का रख लिया है, वो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। ऐसे 4 महीना का साई वाला रख लिया है, वो भी नहीं मिला है। हम लोग कई बार लेटर दे चुके हैं विभाग में, फिर भी हम लोग को कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। लेकिन 22 तारीख को हम लोग बाध्य होकर इस पर कार्य बहिष्कार करने जा रहे हैं। आज तक अभी तक हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हुआ है। ये पानी आपूर्ति प्लांट में हमारे करनपुरा पंचायत में स्थित है। खंडोली की ज़मीन गई, काली चट्टान गांव भी गए और सरकार के द्वारा इस प्लांट में जो नवदा पर इन लोगों को अनुबंध पे रखे गए हैं, लगातार एक बार नहीं कई बार इस सवाल को यहाँ के लोगों ने हम लोगों के बीच में रखे और हम लोगों ने लगातार नियमित रूप से भुगतान और पीएफ से लेकर के जो सुविधाएं होनी चाहिए एक्ट के तहत में, उन सुविधाओं को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि लगातार उठाने के बावजूद भी आज 6 महीने से इन लोगों को वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर के लगातार इन लोग धरना प्रदर्शन और लगातार जो भी जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में जो लगे हुए लोग हैं, सभी के पास अपने बातों को रख रहे हैं। मैं प्रशासन को और इससे जुड़े हुए नवदा पे जो इस प्लांट को लिए हुए हैं, उन तमाम लोगों को निवेदन करना चाहते हैं कि यथाशीघ्र इन लोगों के मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा पंचायत के कर्मी और अन्य तरह के जो इसमें इन पे पीड़िता हैं, उन लोग विवश होकर के इनके खिलाफ में जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस तरह का कई बार प्लांट में बंद हुआ, लेकिन बंद होने के बावजूद भी क्या कहते हैं उसको, संवेदक ने के कानों में जू नहीं रहेगा। मुझे भरोसा था और विश्वास भी था कि वर्तमान समय की सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, वो सरकार यहाँ के मूलवासियों, यहाँ के जनवासियों और यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और संख्यकों और हिमायतियों के हमदर्द बने हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिसम गुरु जैसे व्यक्ति के गांडे विधानसभा में हमारे डॉक्टर सरफराज अहमद जीते हुए हैं, और जो पानी देने वाले जो हैं वहाँ पे हमारे विधायक जेएमएम का भी जीते हुए हैं, और आज उन लोगों को धरना पर बैठना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है। मैं दोनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन समस्याओं को लेकर जिसे जल्द से जल्द समाधान करें। तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, इस पंचायत का प्रतिनिधित्व भी मैं किया हूँ और लगातार इन लोगों के बातों को मैं सुन रहा हूँ। मुझे दर्द है कि इन सवालों को उठाया जाए, उठाए गए सवाल को जल्द से जल्द निदान किया जाए। और इन लोगों का आगे जो 22 तारीख का कुछ प्लान है, जो हमें जानकारी मिल रही है, उन प्लान को देखते हुए जल्द से जल्द इन लोगों की मांगों को पूरी की जाए। मैं इतना ही कह के सभी नगरवासियों को जोहार, धन्यवाद। पंचायत के एक सामाजिक कार्यकर्ता है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि खंडोली जलापूर्ति योजना में जो मजदूर काम कर रहे हैं, वो अपने जायज़ मांगों को लेकर के बहुत दिनों से अपना लड़ाई कर रहे हैं, और ये बात सरकार तक पहुंच गया है, प्रशासन तक पहुंच गया है, और लगातार इन लोगों का जो जायज़ मांग है उस पर जो है सो अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। इन लोगों का जायज़ मांग हमको जो सुनने में आया है, इन लोगों का बकाया मजदूरी है, ईद माथे पे है, बच्चे का जिद अलग है, और इन लोगों का मजदूरी भुगतान पर प्रशासन का कहीं नज़र नहीं खुल रहा है। हम ऐसे प्रशासन का निंदा करते हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जितना विलम्ब हो सके, जितना जल्द से जल्द हो सके, जो मजदूरों का बकाया राशि है उसको भुगतान किया जाए। और जो इन लोगों का मांग है पीएफ का, श्रम कानून बना हुआ है हमारे देश में, सब श्रम के लिए कानून बना हुआ है, सब मजदूरों के लिए कानून बना हुआ है, और यहाँ पे संविदा पे रखने के बाद क्या उसको मेडिकल नहीं मिलेगा, पीएफ नहीं मिलेगा। जहाँ पे 10 या 20 से अधिक मजदूर काम करते हैं, वहाँ पे पीएफ काटना सरकार, कोई कंपनी को भी बाध्यता होता है। ये सरकारी प्लांट है, और सरकारी प्लांट में जो मजदूर काम कर रहे हैं उसका पीएफ नहीं कट रहा है। हम ऐसे सरकार और ऐसे प्रशासन का निंदा करते हैं, और उनसे हम ये मांग करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके इनके जायज़ मांगों को मांग लिया जाए, और नहीं तो मजदूर जो आने वाले 22 तारीख को कार्य बहिष्कार में जाएंगे, उस कार्य बहिष्कार में हम तमाम कर्नपुरा पंचायत के लोग इनका समर्थन करेंगे, और हम
उनके उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इससे पहले 22 तारीख से पहले हम तमाम प्रशासन के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि इनके जायज़ मांगों को मानते हुए इनके मांग को पूरा किया जाए।